नमस्कार। देखिए, कहीं पर कौन सी ताकत काम कर रही है, ठीक है, ये बहुत जानना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब चाहे दयालबाग हो या स्वामीनगर दिल्ली हो, तो वहाँ पे जितने भी मतलब एक सर्किल बनाया जाए जहाँ पे कि जो मेन ग्रेव क्राइम होते हैं। एक छोटे मोटे क्राइम तो देखिए, गलत तो ये है कि आप किसी को ज़रा सा भी एक फ्रॉस्टी नोज भी दिखाएं या एक मुक्का भी दिखाएं तो ये भी आईपीसी के तहत गलत माना जाता है कि आप किसी के अंदर फियर नहीं डाल सकते किसी भी प्रकार से। तो हमारा कानून तो उतना सेंसिटिव है, लेकिन चूंकि हम लोग नॉर्मल व्यक्ति हैं तब हम ये समझ सकते हैं कि इन सब चीज़ों का अगर हमने कंप्लेन करना स्टार्ट किया तो एक अलग ही प्रकार का मजाक बनेगा। लेकिन चाहिए ज़रूर कि हम कंप्लेन करें, बता दें जो अथॉरिटीज़ को, या अथॉरिटीज नहीं मानती हैं तो सोसाइटी में बता दें किसी न किसी तरीके से। और देखिए, सीधी सी बात तो ये है कि मुझे भी कभी बहुत पहले कहा गया था कि भाई तुम नाम बदल के चीज़ों को लिख दो वस्तुतः। तो यार देखो, बात ये थी ना कि मैं नाम बदल के लिख नहीं सकता था बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ मोर एज ए वॉरियर दैन द पोएट ठीक है, तो कभी भी लिखूंगा तो लिखूंगा बोलूँगा तो नाम लेके ही बोलूँगा। ठीक है, आई एम नॉट ए दैट काइंड ऑफ पर्सन कि इनडायरेक्ट वे में बोलूँ लिखूँ। ठीक है, अगर और अगर लिखने की भी ज़रूरत क्या है, मतलब उस वक्त था कि ज़रूरत लग रही थी और मुझे ये लग रहा था कि कुछ क्राइम थ्रिलर ही लिखूं क्योंकि वो ज़्यादा लोगों को हेल्प करेगा। क्योंकि जिस तरीके के लोग हैं क्राइम क्रिमिनल नहीं हैं, अगर आप नहीं मान रहे हैं तो आप ख्वाब में हैं। क्राइम ज़्यादा है इंडिया में कहूँ या पूरे वर्ल्ड में भी कहूँ, वर्ल्ड का नहीं जानता लेकिन इंडिया में तो क्राइम क्रिमिनल लोग ज़्यादा प्रभावी हैं। ठीक है, अ, ठीक। और दूसरी बात ये कि तो आप देखिए दयालबाग में क्या हुआ है, एक रेप एंड मर्डर हुआ एक लड़की का, एक डेयरी में भी एक व्यक्ति का हुआ। कहानी कुछ भी बन जाए कि भाई कोई पुरानी रंजिश थी, फैमिली रंजिश थी, ये सिर्फ कहानी की बात है क्योंकि डेयरी में भी करप्शन था। ठीक है, और मतलब इन दोनों चीज़ों को जोड़ के देखना चाहिए। एक करप्शन है क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी को मुफ्त में नहीं मारता है। अगर आप बता दूं आपके पॉकेट में पैसे नहीं हैं ठीक है, तो आपका ज़िंदा रहने का संभावना ज़्यादा है मतलब क्राइम भी कोई बेवकूफ़ी के तहत की वजह से थोड़ी होता है, ग्रीड होती है उसके पीछे। ठीक है, तो ये है। और हाँ, तो मैं ये कह रहा था, और फिर दिल्ली स्वामीनगर की भी बात है कि कुछ चीज़ें तो मैं ट्विटर पे लिख चुका हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी भी सुनी हैं कि भाई चिराग दिल्ली का कोई व्यक्ति था जो वहाँ डोमेस्टिक काम करता था, वो भी गायब हुआ। ठीक है, तो इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं। तो और तो इन सबों चीज़ों को मतलब देखते हुए यही समझना चाहिए। और उनकी हरकतें देखिए ना कि हाउ दे डिफेंड। पर अभी एक्चुअली दिन में पराठा खाए हैं तो कुछ ज़्यादा हो गया है, एंड सो ये डकार आ रही है, पानी पीऊँ आपकी सामने। चलिए ठीक है। तो ये है कि ना ये सब कुछ चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखने की ज़रूरत नहीं है। सबको जोड़ करके देखने की ज़रूरत है, उनका जो भी बिहेवियर है, ठीक है, वो देखने की ज़रूरत है। अगर उन्होंने किसी सरकारी दफ्तर में रिटायरमेंट से पहले काम किया है और किस तरह का काम किया, किन के बीच काम किया है, और किस तरीके से उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी को तंग किया है, ठीक है, ये सब चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए। तभी आप वहाँ पे जो ताकतवर लोग हैं या नटखट लोग जिनको आप कहें, तो उनके बारे में आप जान सकते हो किस तरीके की हरकतें वो कर सकते हैं और कितने वो पावरफुल लोग हैं। ठीक है, और देखिए, और जहाँ तक ब्रांच सेक्रेटरीज वगैरह का है,
तो भाई, हाँ भाई, हमने तो जितने भी ब्रांच सेक्रेटरी देखे सब नालायक ही देखे, मैं तो बोलूँगा। ठीक है, चाहे वो के राव हों या संजय माथुर हों। देखिए, के राव के बारे में भाई, उसको तो उसके साथ मैंने काम भी किया है, तो मैंने देखा है कि उसके प्रति भी लोग किस तरीके का व्यवहार रखते थे। ठीक है, और प्लस वो उसी लायक भी था। क्योंकि मतलब आप या तो रूल से नहीं, देखिए ऐसा है ना, सीधी सी बात बताता हूँ। जो लोग भी ना आपस में बातचीत ज़्यादा करते हैं और सत्संग की जो शिक्षाएं हैं उनका उनके ऊपर उनके तवज्जो नहीं होता है, तो वो गलत करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई बात ही नहीं है। ठीक है, उसमें बात ही नहीं है। मतलब बहुत तरीके की बातें हैं जो मुझे ये लगता है कि नहीं, अब डिटेल में जाने का क्या है, जितना मैंने कहा उतना काफ़ी है। ठीक है, तो यही है, ये है कि यही है कि भाई नुकसान किया है उन्होंने सत्संग का, और सत्संग के जो पथिक हैं, जो उन पे सत्संग की रास्तों पे चलते हैं, उनका नुकसान किया है। और क्या बोलूँ, बस यही है। मतलब सब कुछ को जोड़ करके देखने की ज़रूरत है। और जिस तरह की जो गलत लोग हैं, उन उन लोगों का क्वालिफिकेशन देखने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि वो अपनी क्वालिफिकेशन को ही विपनाइज करते हैं, जो उनके पास विशिष्ट जानकारी है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो। ठीक है, तो वो इन्हीं सब चीज़ों का मिसयूज करते हैं, मिसयूज कर सकते हैं। तो जांच करने वाले लोग अगर इन विषयों के पारंगत ना हो तो उनको समझ ही नहीं पाएंगे कि ये लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। चलिए।